हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको कंप्यूटर से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन करवाएंगे जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें, जिससे कि आपको आने वाले आपके एग्जाम यूपीपीसीएल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना देरी के हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? आपको बताना है निम्न में से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रोसेसर या सीपीयू। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है जो प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा घटक कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी है? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा घटक जो कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रैम। रैम जो कि कंप्यूटर के मुख्य मेमोरी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है जो प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करने वाले प्रोग्राम का क्या नाम है? आपको बताना है कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करने वाले प्रोग्राम का क्या नाम है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सॉफ्टवेयर। इसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? आपको बताना है ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही उदाहरण होता है। अगला क्वेश्चन क्या आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर मेमोरी के प्रकार, आपको बताना है कंप्यूटर मेमोरी कितने प्रकार की होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। प्राथमिक मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, दो प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी प्रकार का डेटा या सूचना को स्थायी रूप से संग्रहित करता है? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी प्रकार जो डेटा या सूचना को स्थायी रूप से संग्रहित करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क जो कि डेटा या सूचना को स्थायी रूप से संग्रहित करता है। रैम जो कि अस्थायी रूप से संग्रहित करती है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा एग्जाम में पूछा गया था, सीपीयू को इस नाम से भी जाना जाता है। आपको बताना है कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। कंप्यूटर मस्तिष्क या कंप्यूटर का मस्तिष्क, प्रोसेसर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सीपीयू को इन सभी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए थे। सभी एक क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं, आपको वीडियो में लास्ट तक बना रहना है। सीपीयू की कौन सी छोटी इकाई कंप्यूटर में सभी अंकगणित और तर्क का कार्य करती है? आपको बताना है सीपीयू की कौन सी छोटी इकाई कंप्यूटर में सभी अंकगणित व तर्क का कार्य करती है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन बी, एएलयू। एएलयू जो कि अंकगणित व तर्क इकाई का कार्य करती है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, ओसीआर का पूरा नाम क्या है? आपको बताना है ओसीआर का पूरा नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन जो कि ओसीआर का पूरा फुल फॉर्म है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन बी, आप जानते हो कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्यूटर किस भाषा को सीधे समझता है? आपको बताना है कंप्यूटर किस भाषा को सीधे समझता है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन सी, यह मशीनी भाषा को सीधे ही समझता है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। मशीनी भाषा किस प्रारूप में होती है? आपको बताना है मशीनी भाषा होती है वह किस प्रारूप में होती है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन सी, यह मशीनी भाषा 0 और 1 के रूप में ही होती है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूपीएस का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन है निर्बाध विद्युत आपूर्ति। यूपीएस का फुल फॉर्म होता है निर्बाध विद्युत आपूर्ति, इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं जो कि एग्जाम में पूछा गया था, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या है? आपको बताना है कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन बी, बिट। बिट जो कि कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 KB या 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन सी, 1024 बाइट इसके अंतर्गत होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? आपको बताना निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन डी, कीबोर्ड। कीबोर्ड जो कि एक इनपुट डिवाइस है और सभी इनपुट डिवाइस नहीं है। अगला क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है? आपको बताना निम्नलिखित में से कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन है विंडोज व एंड्रॉयड। विंडोज व एंड्रॉयड जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग का उदाहरण है? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन है गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग का उदाहरण है, आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा गया था, जीयूआई का पूरा नाम क्या है? आपको बताना है जीयूआई का पूरा नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन बी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आपको ध्यान रखना है जीयूआई का पूरा नाम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के मुख्य कार्य क्या है? आपको बताना है कंप्यूटर के मुख्य कार्य क्या है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन सी, इनपुट करता है, फिर प्रोसेसिंग करता है, फिर आउटपुट देता है। तो इसका राइट आंसर का इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट जो कि कंप्यूटर का मुख्य कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है,
MS वर्ड किस प्रकार के सॉफ्टवेयर के उदाहरण है? आपको बताना है MS वर्ड जो कि किस प्रकार के सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन है यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रमुख उदाहरण है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है MS वर्ड जो कि किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन बी लिनक्स जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा एक संपूर्ण प्रोग्राम को मशीनी भाषा में कौन परिवर्तित करता है? आपको बताना है एक संपूर्ण प्रोग्राम को मशीनी भाषा में कौन परिवर्तित करता है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन सी कंपाइलर है जो कि संपूर्ण प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? आपको बताना है विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ENIAC जो कि विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा पीसी का पूरा नाम क्या है? आपको बताना है पीसी का पूरा नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन बी पर्सनल कंप्यूटर। पीसी का पूरा नाम पर्सनल कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर पर किसी फाइल को कॉपी करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? आपको बताना है कंप्यूटर पर किसी फाइल को कॉपी करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन बी Ctrl+C जो कि किसी फाइल को कॉपी करने की शॉर्टकट कुंजी है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर पर किसी फाइल को काटने के लिए शॉर्टकट कुंजी है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन सी Ctrl+X जो कि किसी फाइल को काटने के लिए काम आता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर को बंद करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? आपको बताना है कंप्यूटर को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन बी Alt+F4। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्यूटर को बंद करने की शॉर्टकट कुंजी Alt+F4 होती है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर को किसी फाइल को प्रिंट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसका राइट आंसर का Ctrl+P जो कि किसी फाइल को प्रिंट करने की शॉर्टकट कुंजी होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा कंप्यूटर को रिबूट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? आपको बताना है कंप्यूटर को रिबूट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन सी Ctrl+Alt+Delete जिसके द्वारा रिबूट किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं जो कि एग्जाम में पूछा गया था संपूर्ण दस्तावेज या टेक्स्ट को चुनने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। आपको बताना है संपूर्ण दस्तावेज या टेक्स्ट को चुनने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन डी Ctrl+A के द्वारा संपूर्ण दस्तावेज या टेक्स्ट को शॉर्टकट कुंजी के द्वारा चुना जा सकता है। अगला क्वेश्चन है किसी दस्तावेज को सेव करने के लिए किस दस्तावेज का उपयोग किया जाता है। आपको बताना है किसी दस्तावेज को हमें सेव करना है तो उसके लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन बी Ctrl+S के द्वारा उसे हम सेव कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है CPU और मेमोरी कहाँ स्थित होते हैं। आपको बताना है CPU और मेमोरी कहाँ पर स्थित होते हैं। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन है यह मदरबोर्ड में स्थित होते हैं। आपको ध्यान रखना है CPU मेमोरी मदरबोर्ड में स्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन डी बुद्धि। कंप्यूटर की अपनी कोई स्वयं की कोई बुद्धि नहीं होती है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के भौतिक उपकरण है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन है हार्डवेयर जो कि कंप्यूटर के भौतिक उपकरण होते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग कंप्यूटर और बाहरी दुनिया के बीच संचार के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन सी इनपुट व आउटपुट डिवाइस का प्रयोग इसमें कंप्यूटर की बाहरी और दुनिया के बीच के संचार के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य के आधार पर कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य के आधार पर कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन सी रिमोट। एनालॉग, डिजिटल व हाइब्रिड कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं और रिमोट यह इसका प्रकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के संचालन को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के संचालन को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑप्शन है इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर आगे निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। तो इसका राइट आंसर होगा VDU जो कि आउटपुट डिवाइस है। माउस, कीबोर्ड और लाइट पेन जो कि इनपुट डिवाइस होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कंप्यूटर में रैम कहाँ स्थित होती है। आपको बताना है कंप्यूटर में रैम कहाँ पर स्थित होती है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन है मदरबोर्ड। कंप्यूटर में रैम जो कि मदरबोर्ड में स्थित होती हैं। अगला क्वेश्चन है रैम और रोम किस प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी। आपको बताना रैम और रोम किस प्रकार की कंप्यूटर की मेमोरी है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन बी यह प्राइमरी मेमोरी होती है। अगला क्वेश्चन है जो कि एग्जाम पूछा गया था उन घटकों का नाम क्या है जो डेटा को पढ़ने और लिखने दोनों के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन सी रैम इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हार्डवेयर को चलाने के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर को कहा जाता है। आपको बताना है हार्डवेयर को चलाने के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए डिवाइस ड्राइवर। इसे हम डिवाइस ड्राइवर कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन सी एंड्रॉयड व iOS जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम का घटक नहीं है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम का घटक नहीं है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन सी, स्टेपर मोटर। स्टेपर मोटर जो कि कंप्यूटर सिस्टम का घटक नहीं है। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस व मेमोरी कंप्यूटर सिस्टम के घटक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनियक को डिजाइन किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है निम्नलिखित में से किसने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनियक को डिजाइन किया था। इसका राइट आंसर का ऑप्शन सी, जे प्रेशर, एकट और जॉन के द्वारा इसे डिजाइन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः सीडी की भंडारण क्षमता कितनी होती है। आपको बताना है सामान्यतः सीडी की भंडारण क्षमता कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 700 MB इसकी भंडारण क्षमता होती है। अगला क्वेश्चन है, सीडी और डीवीडी में डेटा किस प्रारूप में संग्रहित किया जाता है। आपको बताना है सीडी और डीवीडी में डेटा किस प्रारूप में संग्रहित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन ए, डिजिटल रूप में संग्रहित किया जाता है। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के साथ आज की हमारी वीडियो क्लास यहीं समाप्त होती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी वीडियो की अपडेट आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।